इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। 500 का हुए। बस जी तो आपको बतला रहे, ज्यादा टेंशन में को इतने सॉरी, अब कैसे कष्ट दूर होंगे। उन कष्टों की ओर ना देख के किसी एक में डूबने का प्रयास करो। किसमें डूबे महाराज? तो अपने पास दो चीज है, या तो आत्मा में डूबो या परमात्मा में डूबो। क्या कहा? आत्मा में डूबो या परमात्मा में डूबो। आत्मा में डूबने की अभी भूमिका आपकी उतनी ज्यादा नहीं है। सब लोग खड़े हो जाए 2 मिनट। हाँ हाँ चलिए, हाँ बैठ जाइए। हाँ चलिए, आपसे चर्चा ये कर रहे थे कि संसार में अनेक संकल्प विकल्प हैं, उसमें कैसे बचा जाए। तो एक में डूबो, अनेक विकल्प से डूबते दिखे। एक पत्थर फेंका, 500 कौवे उड़ गए। और डूबे कहां पर? तो आत्मा और परमात्मा दो ऐसे तत्व हैं जिनमें हम डूब करके सारी दुनिया भुला सकते हैं। आत्म तत्व में डूबना, लीन होना, सारे के सारे दुखों से बचने का उपाय है। आतिशी ने एक दोहा लिखा है, हल्का लगता जल भरा, घट भी जल में जान, दुख सुख सा अनुभूत हो जब आत्म ज्ञान। आत्मज्ञान जब होता है तो बड़े से बड़े कष्ट भी कष्ट जैसे महसूस नहीं होते। इधर गज कुमार मुनि के सिर पर जलती हुई सीगड़ी रख दी, फिर भी उनको कष्टों का अनुभव। इधर सुकमाल मुनि को स्यालनी खाती रही, किंतु फिर भी वो विचलित नहीं हुए। किसका कमाल है ये बताओ? उनको जब स्यालनी खा रही थी तो कष्ट हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बोलो, हो रहा था कि है? आत्म ध्यान में वो इतने लीन हो गए कि बाहरी कष्टों का परिसहाद विज्ञाना दासवस्य निरोधनी। ऐसे जब अपने आप में जब हम डूब जाते हैं तो बाहर के कष्टों का अनुभव भी नहीं होता। कई बार आप लोग देखते हैं, जब दुकान में बैठे हैं, शादी विवाह का सीजन चल रहा है और ग्राहक आ रहे हैं, तो उस समय ना आपको गर्मी की बाधा सताती, ना प्यास की बाधा सताती, खड़े खड़े पैर भी नहीं दुखते। क्यों? क्योंकि माल आप डूब गए। किस में डूब गए? अभी ग्राहक में डूबे। तो जो आत्म ध्यान जब साधक अपने आप में डूब जाता है तो बाहर के उसके उपसर्ग परिसर का कोई उसको बोध ही नहीं होता। हम लोग भी जब प्रवचन में डूब जाते ना तो गर्मी सर्दी का अनुभव कई बार ऐसा होता, गर्मी बहुत है, जैसे प्रवचन शुरू होता तो फिर कोई गर्मी नहीं लगती। तो एक में डूबते हैं तो अनेक विकल्प अपने आप डूबते दिख जाते हैं। तो या तो आत्म तत्व में डूबने की कला हम सीख लें, लेकिन वो इतनी सरल नहीं है, क्योंकि आज तक हमने आत्म तत्व का हमें परिचय ही प्राप्त नहीं है। और ये परिचय प्राप्त करने के लिए भूमिका बनानी पड़ेगी। और सबसे बढ़िया साधन तो यही है जो हमारे ऋषि मुनियों ने इस आत्म तत्व में डूब करके सारे विकल्पों से मुक्ति पा करके और अपने सिद्धत्व या शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया। अब आत्मा में हम डूब नहीं सकते, कोई दूसरा उपाय बताओ महाराज। तो परमात्मा में डूबो। परमात्मा यानी पंच परमेष्टि है। तो पंच परमेष्टि के ध्यान में अपन जब डूब जाएंगे तो भी ध्यान रखना, आपके अनेक विकल्पों से हम मुक्ति पा सकते हैं। एकमात्र नमोकार मंत्र ही ऐसा मंत्र है जिसमें डूबने की कला अगर हमने सीख लिए ना, तो अनेक प्रकार के संकट कष्ट हमारे जीवन से स्वयमेव दूर होते चले जाएंगे। अनेक विकल्पों को डुबाने का प्रयास नहीं करो, किसी एक में डूब जाओ।
मानतुंग महाराज भगवान की भक्ति में डूब गए, समंतभद्र महाराज भगवान की भक्ति में डूब गए, तो जो संकट उनके सामने थे वो स्वयमेव विलीन होते चले गए। तो हम श्रावकों के जीवन में यदि कोई एक मार्ग है तो भक्ति का वह मार्ग है। जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति करते समय ऐसा आनंद की हिलोरें भीतर से आना चाहिए कि वो हमारी भक्ति हमारे कर्मों को नष्ट करने और संकल्प विकल्पों को दूर करने का साधन बने। आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो क्या कहते हुए प्रवेश करते हैं? ओम जय जय निस्सही निस्सही निस्सही। सारे विकल्पों को मैं बाहर ही छोड़ता हूं, अब मैं भगवान की भक्ति में डूबता हूं। लेकिन होता नहीं ऐसा। मंदिर में आते भीतर प्रवेश करते करते सैकड़ों यहाँ वहाँ की फितूरी दिमाग में चलती रहती है। भगवान की पूजन कर रहे हैं, पुस्तक सामने है, वो अर्घ तो पढ़ा चाह रहा है कि अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए, लेकिन मन कहाँ चला गया ये बताओ। इसीलिए आज तक हमारे कष्ट दूर नहीं हुए। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि। कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा, हे भगवान मैंने आपके बहुत प्रवचन सुने, बहुत स्तुति करी, बहुत भक्ति करी, सब कुछ किया, जातोस में तीन जन बांधो दुख पात्रम। हे भगवान फिर भी आज तक मैं दुख का पात्र बना हुआ हूं, क्या कारण है? या तो मुझ में कमी है या आपकी भक्ति गलत है। तो भक्ति तो गलत नहीं है, फिर मुझ में कमी है तो क्या कमी है? तो वहां पर आचार्य अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्या। हमारी क्रियाएं इसीलिए हमें फल नहीं देती क्योंकि भाव से शून्य होती है। हम नमोकार मंत्र भी पढ़ रहे हैं। कल पूछा आड़म ताड़म जाना वैसे कि रंजन कुमार को रिद्धि सिद्ध हो गई। कल शंका समाधान में पूछा था, और महाराज हम तो माला फिरत फिरत कितनी मालाएं तोड़ दी पता नहीं, फिर भी हमें तो कुछ नहीं हो रहा। भक्ति के साथ साथ जो चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए। आज सबसे बड़ी कमी यदि आगे आने वाली और हो रही है कि हम काम तो कर रहे हैं किंतु मन की एकाग्रता नहीं है। मन वचन काय की जब तक एकाग्रता नहीं होती तब तक हमारा मन निर्विकल्प नहीं होता। प्रभु की भक्ति में जो आनंद आता है, ऐसा अद्भुत आनंद आता है कि बाहर की कोई दुनिया का बोध नहीं रहता। धनंजन कुमार जो कवि थे, उनके बच्चे को सर्प ने काट लिया। पत्नी कहती है आ जाओ, बेटे को सांप ने काट लिया, जहर चढ़ गया, कुछ उपाय करो। वो कहते अभी कोई सुनवाई नहीं है। सुन रहे आप लोग? किसकी बात बता रहे हैं आपको? मुनि महाराज की, श्रावक की? धनंजय कुमार कौन थे? श्रावक थे। वो भगवान की भक्ति में ऐसे लीन थे, बोले अभी मुझे कोई की चिंता नहीं है, बेटा को जहर सर्प ने काट लिया, मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूं। और वह भक्ति में ऐसे लीन थे। जब पूजा पूर्ण हो गई, अब पत्नी के पास खबर पहुंची कि पंडित जी तो कुछ सुन ही नहीं रहे, वे तो अपने भगवान की भक्ति में लीन है। अब उस पंडितानी को दिमाग खराब हो गया। ऐसी भक्ति काय की भक्ति, से मोड़ा मरो जा रहा और तुम्हें भगवान की पूजा की लगी है। और उठा करके वो बेटे को उठा करके मंदिर ले आई। सुनते हैं, और उसने उसके भगवान के सामने, तुम जानो तुम्हारे भगवान जाने जो तुम आओ मोड़ा, क्या करना। अब ठीक है, धनंजय कवि तो थे, आस्थावान थे, भगवान की भक्ति में डूबना जानते थे। और उन्होंने वहीं स्तोत्र की, विसापहार स्तोत्र की रचना की। हे भगवान, दुनिया में सारे मंत्र तंत्र औषधि रसायन तो आप ही हैं, अब मुझे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। और गंदोदा को उठा के थोड़ा सा लगाया, बच्चे का विष दूर हो गया और वह बच्चा खड़ा हो गया। किसका चमत्कार? श्रावक का कि साधु का? साधु की साधना का चमत्कार कि श्रावक की भक्ति का चमत्कार? बस हम भगवान की भक्ति करें। एक बार का और प्रसंग हमने सुना था, आचार्य ज्ञान सागर। आप लोग ये सोचते ना महाराज आप में बहुत चमत्कार है, आशीर्वाद दे दो। आप लोगों में बहुत चमत्कार है। श्रावक भी बहुत चमत्कार कर सकता है, बशर्ते उसकी मन की एकाग्रता हो।
आप कितने उदाहरण मिलेंगे बताओ। अग्नि जो पानी हुई किसके चमत्कार से? सीता जी की अग्नि परीक्षा के समय जो इतना विशाल अग्नि का कुंड पानी पानी बन गया, किसका चमत्कार था? श्रावक का कि महाराज का? ज्ञान सागर महाराज जी की एक पुस्तक में लिखा है, एक बार राजस्थान में जब वो थे, बहुत जोरों की गर्मी बढ़ रही और बारिश ही नहीं हो रही। एक श्रावक पहुंचा, गुरुजी आप ही कुछ करो, आप ही तपस्वी महात्मा है और ऐसा कुछ करो कि बारिश हो जाए। तो ज्ञान सागर महाराज कहने, भैया इतना तो चमत्कार तू कर सकता है। बोले महाराज हम जैसे पापी आत्मा हम क्या कर सकते हैं? बोले कुछ नहीं, जा मान स्तंभ के सामने बैठ और नमोकार मंत्र का अच्छे से भक्ति पूर्वक पाठ कर, सब होगा। और गया, उसने नमोकार मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू किया अच्छे भावों से। 1 घंटा हुआ नहीं, कहां से बादल आ रहा, घोर झमझोर पानी की बारिश हो गई। पहली बात तो ये समझना होगा कि हमारे आप जो गृहस्थ बने हैं, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, आप में भी बहुत कुछ शक्ति है, बशर्ते हमारे मन की एकाग्रता और भक्ति जो हम करते हैं, पूजन जो आप करते हैं, इनमें सब एकाग्रता हमारी होना चाहिए। निश्चित ही मुनियों के जीवन में कष्ट आया, तब भी उन्होंने परमात्मा को याद किया। श्रावकों के जीवन में कष्ट आते हैं, तो अगर आप कहीं दुनिया में कहीं मत जाओ, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, इतनी श्रद्धा तो हमारी हो। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये वीतरागात परो देवो ना भूतो ना भविष्यति। त्राता करते क्या होता है? रक्षक। हे भगवान, आपके सिवा कोई दूसरा रक्षा हमारा ना था, ना है और ना रहेगा। ऐसी अटूट श्रद्धा होना चाहिए। नहीं तो गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो महाराज हम तो ग्रस्त हैं, जहां 2 मिलती वहीं पलट जाते हैं। ऐसा नहीं, आपने जैन कुल में जन्म लिया, ऐसी आस्था मजबूत बना के रखो अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति और अपने चारित्र के प्रति। हम जैन हैं, दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे किंतु वीतरागी देव शास्त्र गुरु के ही अपना माथा झुकाएंगे। और हम जैन हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते, ये हमारी कुल परंपरा से हमें चारित्र मिला है। जहां आपकी सम्यक दर्शन और चारित्र के प्रति आस्था होगी, वहां आपके जीवन में चमत्कार स्वयं घटित होगा। हम चमत्कार के लिए दुनिया में भटकते हैं। आचार्य कहते हैं हमारी भक्ति, श्रद्धा और मन स्थिर पूर्वक जो हम करते हैं, एक में अगर आप डूबोगे, अनेक विकल्प डूबते दिखेंगे और हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। हो इसी मंगल भावना के साथ महावीर भगवान की बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की जय बोलो। करते हैं गुरु चरणों में निवेदन और इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से गुरुवर की वाणी मरहम का काम करती है। गुरुवर की वाणी सरगम का काम करती है और घाव गहरा हो तो मरहम का काम करती है, घाव गहरा हो तो मरहम का काम करती है। ऐसी ही भावना के साथ पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आप भी अपने मंगलमयी देशना से हमारे सबके घावों को भरने का प्रयास करें। पूज्य श्री सभी लोग दोनों हाथ जोड़ ले और महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मन स्थिर। एळमो अरिहंता नमो अरिहंतानम सिद्धा नमो सिद्धाणम नमो आयरियानम नमो आयरियाणम नमो उज्जायानम नमो
सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं पंचणमोयारो पंचणमोयारो पावकनाशिनो सर्वपावकनाशनो मंगलानं च सवेसिं मंगलानं च सर्वे पढ़मं ओ मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निर्वीत सागर जी महाराज की। नदी की तेज धार बह रही थी। उस धारा में 2 तिनके भी बहे जा रहे थे। पहला तिनका बड़े अहोभाव से बह रहा था। उसके मन में अपार प्रसन्नता थी। वो सोच रहा था नदी सागर तक की यात्रा में निकली है, चलो मैं भी कुछ दूर इसके साथ बह चलूं। और दूसरा तिनका नदी की धार से जूझ रहा था कि ये धारा मुझे बहा रही है, मैं इसे रोकूंगा। ये धारा मुझे बहा रही है, मैं इसे रोकूंगा। जो तिनका धार से जूझ रहा था, थोड़ी देर बाद प्रवाह का तेज वेग आया और वो तिनका छत विक्षत होकर नदी के किनारे जा लगा और पहला तिनका नदी की धार के साथ सागर में जा समाया। हमारे जीवन के साथ भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। कुछ लोग हैं जो समय की धार में बहते हैं और कुछ लोग हैं जो समय की धार में जूझते हैं। जो समय की धार के साथ बहते हुए जीते हैं वे शांति के सागर में समाहित हो जाते हैं, और जो उससे जूझते हैं वो अपने जीवन को छत विक्षत कर लेते हैं। सवाल है हम जो जीवन जी रहे हैं कैसे जी रहे हैं। 2 तरीके से जीवन जिया जाता है। एक, जीवन की स्थिति को सहज भाव से स्वीकार कर, और एक सारी व्यवस्थाओं का प्रतिकार कर। जब मन में स्वीकार भाव होता है तो जीवन में सहजता आती है, और जहाँ हम अपनी ओर से कुछ प्रतिकार शुरू कर देते हैं हमारे जीवन की समरसता खंड खंड हो जाती है, सब कुछ छत विक्षत हो जाता है। संत कहते हैं जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसे तुम सहज भाव से स्वीकार करो। ऐसा इसलिए कि ये चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। सब कुछ अपने अपने हिसाब से चल रहा है। गुरुदेव का एक बड़ा मौलिक हाइकू है, किसको तजूं भजूं किसको सबका साक्षी हो जाऊं। किसको तजूं भजूं किसको सबका साक्षी हो जाऊं। याद किसे तो छोड़ूं और किसे पकड़ूं, सबका साक्षी हो जाऊं। जिसे मैं छोड़ना चाह रहा हूं वो भी मेरे हाथ में नहीं है, और जिसे पकड़ना चाह रहा हूं वो भी मेरे हाथ में नहीं है। संसार की सारी व्यवस्थाएं संयोगों पर आश्रित है, मेरे अधीन नहीं है। बोलो,
ये जीवन का सच है कि नहीं? ये जीवन का सच है ना? जीवन का बहुत बड़ा सच है। लेकिन हम सबके साथ यही विडंबना है कि पूरी जिंदगी इसी सच को झुटलाने में बिता देते। हम किस विश्वास में जीते हैं कि हम जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा? इसी विश्वास में। हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, इसी विश्वास में। जितना चाहेंगे वो होगा, इसी विश्वास में। जब चाहेंगे तब होगा, है ना? जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जितना चाहेंगे, जब चाहेंगे, वही सब होगा, ऐसा विश्वास है ना? विश्वास ही नहीं महाराज, प्रयास भी ऐसा है। हुआ क्या? बोलो, क्या हुआ अब तक का अनुभव? हाँ? जो चाहा वो हुआ, जैसा चाहा वो हुआ, जितना चाहा वो हुआ, जब चाहा वो हुआ। चलो तुमसे नहीं हुआ, किसी और से हुआ दुनिया में, तो क्या हुआ? हुआ वही जो होना था। हमारे साथ क्या हुआ? केवल रोना। क्या हुआ? रोना। तो रोना धोना बचा, उससे क्या होने जाने वाला? वस्तु के स्वरूप को जब तक हम नहीं समझते तब तक जीवन का असली रस प्रकट नहीं होता। चीजें हमारे अधीन नहीं, संयोगों के अधीन हैं। ये बात अपने अंतर मन में बिठा लो, तो जो आज आप कर रहे हैं वही करोगे, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। किसी दूसरे व्यक्ति के घर में जाते हैं, उसके घर का फर्नीचर यदि बेतरतीब रखा हो, आपको कोई फर्क पड़ता है? हाँ? उसके शोकेस की चीजें यदि उल्टी पुल्टी रखी हो, आपको कोई फर्क पड़ता है? हाँ? क्यों? उसका है और उस पर सिस्टम उसका है, व्यवस्था उसकी है, वो जो चाहेगा सो करेगा। हमें करने से क्या मतलब? वहां दखल नहीं देते, वहां हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि ये मेरी नहीं है और मेरे नियंत्रण में नहीं है ना? वो जो करे सो करे। आप अपनी गाड़ी में चलते हो, पूरी केयरिंग होती है, और आप वही टैक्सी पे चलो तो भले मर्सिडीज उठाए हो, आजकल तो सब मिल जाती है, हाँ मिलती है। तो मर्सिडीज में हो, आपकी खुद की गाड़ी सामान्य मारुति होगी, तो आप उसके प्रति एक अलग दृष्टि रखते हैं। लेकिन मर्सिडीज में है तो क्यों? ये मेरी नहीं है, इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, तो उसके बनने बिगड़ने का मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर जिसे हम अपनी इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।